ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली है कि डेट इनपुट टेम्परेचर फ्रॉम यूज़र और इन फ़ारेनहाइट और वो उसको कन्वर्ट करे सेल्सियस के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट हेडर फाइल मेंशन है विच इज़ studio.h, सेकंड इज़ डेफिनेटली वाइड मेन विच इज़ आल्सो मेंशन है, और आगे यहाँ पे डेलीमीटर्स लिखे हुए हैं जिसके अंदर हमने बॉडी ऑफ प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले आपने यूज़र से पूछना है टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल दे देते हैं, एक में सेल्सियस कर देते हैं स्टोर और एक में फ़ारेनहाइट स्टोर कर देते हैं। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से कहेंगे, हम यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, और हम उसको कहेंगे कि इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मैं यहाँ पे सिर्फ एफ लिख रही हूँ, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर करें। अब जब यूज़र टेम्परेचर देगा फ़ारेनहाइट के अंदर तो मैंने क्या लगानी है, स्कैन एफ, और स्कैन एफ लगाने के बाद यूज़र से वैल्यू लेनी है। एज वी नो डैट हमने क्या स्टार्ट किया, दी इन्वर्टेड कॉमर्स, और यूज़र से लेनी है वैल्यू परसेंटेज एफ। वाई परसेंटेज एफ? क्योंकि जिसमें हमने फ़ारेनहाइट पूछना है उसकी टाइप फ्लोट है और फ्लोट का स्पेसिफायर एफ होता है, एफ कॉमा, और आगे क्या लगा देंगे, एंड, और आगे वेरिएबल का नाम विच इज़ फ़ारेनहाइट। मेक श्योर कि जो ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई नीचे लिखें, और अगर ऊपर कैपिटल वर्ड है तो नीचे भी कैपिटल वर्ड लिखें। इस मेक श्योर कि इसकी सेंसिटिविटी भी ख़राब ना हो। अब आपने सेल्सियस का लगाना है वेरिएबल, सो यानी सेल्सियस का फार्मूला, और सेल्सियस के फार्मूला में क्या होता है, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 9। सो यहाँ पे मैं 5 नहीं 5.0 ले लूँगी क्योंकि ओवरऑल मैंने टाइप फ्लोट ली हुई है, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे फ्लोट ही लिखनी चाहिए, और मैं इसको डिवाइड कर दूँगी 9.0 से। वैसे आमतौर पर हमें पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है f -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, लेकिन यहाँ पे हमने f -32 नहीं लिखना, फ़ारेनहाइट लिखना है, क्योंकि मेरा वेरिएबल फ़ारेनहाइट था। -32 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड दोनों में मैंने पॉइंट का लगाया है, क्योंकि पॉइंट लगाने से एक्यूरेट आंसर आएगा। कॉस फ़ारेनहाइट की टाइप भी फ्लोट है, तो आगे भी अगर हम फ्लोट लिखेंगे तो आंसर में ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। उसके बाद मुझे सिंपल यूज़र को क्या डिस्प्ले करवा देना है कि फ़ारेनहाइट है क्या, यानी जो आपने टेम्परेचर इंटर करवाया है वो क्या है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी फ़ारेनहाइट इज़, यानी आपका फ़ारेनहाइट क्या है। आगे मैं क्या लगा दूँगी, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एफ, क्योंकि मेरा जो सेल्सियस वाला आंसर है वो परसेंटेज एफ में पड़ा है, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट इज़ परसेंटेज एफ कॉमा, और मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सेल्सियस, राइट। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट ये है कि आप ये लिख लें टेम्परेचर इन सेल्सियस, ताकि यूज़र को ये बात क्लियर हो जाए कि उसने फ़ारेनहाइट में दिया था और ये सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आगे परसेंटेज एफ कॉमा, परसेंटेज एफ को कौन सा वेरिएबल मिलना चाहिए, सेल्सियस का, क्योंकि सेल्सियस का ही वो वेरिएबल है जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा स्टोर है। मैंने कर दिया सेमी कॉलन और मैंने कर दिया इसको बंद। अब मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया Ctrl+S, और Ctrl+S करने से इसको कर दिया सेव, यानी ये मुझे कह रहा है कि आप इसको सेव करें। और वैसे भी हमने स्टेप्स पढ़े हुए हैं कि क्रिएट और क्रिएट करने के बाद हमेशा उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने इसको किया रन, और इसको रन हुआ। सबसे पहले लिखा इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी आप मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताएं। लेट्स सपोज मैंने उसको टेम्परेचर बता दिया 75.9 और मैंने प्रेस कर दिया इंटर। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो उसने मुझे कहा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज ब्ला ब्ला, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस 24.3889। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये 75.9 था, ये इधर पुट हुआ, उसमें 32 माइनस हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 पे डिवाइड हुआ, और बदले में हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज आप सेल्सियस में देख के फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ योर ओन प्रैक्टिस। आप उसका फार्मूला लगाएं, उसके फार्मूले में सिर्फ माइनस की जगह प्लस होता है, लेकिन उसको भी परफॉर्म करें और चेक करें कि ये कैसे परफॉर्म होता है।